ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 25/12/69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका एक पार्ट हम कल सुन चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप पहले फर्स्ट पार्ट सुने फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य है, लेकिन जो लक्षण रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनेंगे? पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भल सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना, इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं तो उन्हों की अभी निशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विश्व है। यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। नजदीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा? जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना, ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना। नंबरवार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा समय है। समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उनके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, यह तो प्रैक्टिकल में देखा ना। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, वह छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं और कहाँ तो हर रोज और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे, और ऐसा ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसीलिए लक्ष्य बड़ा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो है ना, अंगुली भी दी।
अंगुली दी भी है व देनी है, कहाँ तक अंगुली पहुंची है। अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहां तक अंगुली पहुंची है वहां तक नहीं दी है, पहाड़ उठा नहीं है। क्यों, इतना भारी है क्या? इतनों की अंगुली भी मिल गई है, फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है वह सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है, इसीलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की अंगुली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी लात दिखा रहे हैं, कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई अपना नाम रूप दिखा रहा है, कोई अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन रूप रंग खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे, तो तब दुनिया के सामने फिर प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती हैं। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने के योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है यह है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। जैसी नींव डालेंगे वैसे ही उन्हों की आगे की जीवन बनेगी। तो